बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म के ठंडे ठार से रबड़ी दूध की रेसिपी लेके आऊँ। यकीन करें, गर्मी है तो गर्मियों में हर बंदा चाहेगा कि कोई ऐसा मशरूब हो जिसको पिया जाए, जिससे जिस्म में एनर्जी आए और साथ में मज़ा भी आए। तो रबड़ी दूध के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रेसिपी हो सकती है। बहुत से मशरूब होंगे, लेकिन इसको आप जब आप एक बार बना लेंगे तो यकीन करें, बड़ी से बड़ी वो वाली दुकान जहां से आप इसको रोज़ाना पीना पसंद करते हैं उसके दूध को आप भूल जाएंगे। सस्ता भी है, बनाना भी ईजी है और बहुत ही कम वक्त में बन जाता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है तुखम मलिंगा और इसको तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। ठीक है, आप चाहें तो 2 टीस्पून भी ऐड किया जा सकता है। पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड कर देने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है ताकि हर एक जर्रे और दाने के ऊपर अच्छी तरह से पानी लग जाए और ये सारे का सारा फूल जाए। और ये काम आपने रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कर देना है। जब तक रेसिपी रेडी होगी, यहाँ पे ये भी रेडी हो चुका होगा। चले, यहाँ पे हमने लिया है एक बर्तन और 1/3 कप हमने यहाँ पे ऐड कर देना है चीनी का। आप चाहें तो चीनी हाफ कप भी ऐड कर सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा पीना या खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो मैंने मीठा ऐड किया है ये स्टैंडर्ड है, ये हर कोई पीना पसंद करेगा। चले, अब हमने फ्लेम को कर देना है मीडियम टू हाई और किसी स्पैचुला की मदद से इसको हिलाते जुलाते हुए हमने इसको पिघला लेना है। जो ही ये पिघलना स्टार्ट हो या इस फॉर्म में आ जाए, आधी पिघल जाए, तब आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि चीनी जब पिघलती है तो पिघलने के साथ अपना जो है कलर चेंज कर लेती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये जल भी जाती है। तो आपने इसका कलर तो चेंज होने देना है, लेकिन इसको जलने नहीं देना, इसलिए फ्लेम को आपने लो कर देना है। जब ये आपको गोल्डन कलर का दिखना इस तरह से स्टार्ट हो जाए या कैरामलाइज अच्छी तरह से हो जाए, तो आपने जो है फ़ौरन से इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने जलाना नहीं, वरना आपके पैसे और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हमने जो है इसमें दूध ऐड करना है और 1 लीटर या 1 किलो दूध की कह लें ये रेसिपी है। जो ही इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध जाएगा या फ्रिज का ठंडा किया हुआ दूध आप इसमें ऐड करेंगे, ये जो पिघली हुई चीनी है इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और इसके जब क्रिस्टल्स बन जाएँ, आपने परेशान नहीं होना। जब आपने दूध सारा इसमें ऐड कर देना है तो जो जो इसको हीट लगती जाएगी ये पिघलती जाएगी। ठीक है, क्रिस्टल्स इसके किस तरह से होंगे ये देखें, ये स्पैचुला के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह से ये चीनी जम जाएगी क्योंकि एकदम से इसका टेम्परेचर जो है लो हो जाएगा। ठीक है, जो जो ही इसका जो है इसको हीट लगती जाएगी, टेम्परेचर ऊपर जाएगा, ये सारी की सारी पिघली हुई चीनी जो है इसमें इस दूध के अंदर हल हो जाएगी। ठीक है, और इसका कलर भी जो है बहुत ही खूबसूरत शानदार किस्म का आ जाएगा, जैसा आपको अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे जो है कैरामलाइज करने से चीनी इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। कुछ लोग सवाल करेंगे कैरामलाइज किए बगैर भी तो चीनी डायरेक्टली ऐड की जा सकती है, जिस तरह से दूध में ऐड की जाती है, या फिर आप चाय में ऐड करते हैं तो बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन इस तरह से टेस्ट इसका ज़्यादा आता है। ठीक है, सो इसको इस तरह से बनाएंगे तो आप जो है बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे कटे हुए बादाम ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पिस्ता ऐड किया है। 4 जाएंगे यहाँ पे सब्ज़ इलायचियाँ, और अगर आपके पास इलायची नहीं तो इलायची का पाउडर या इलायची एसेंस भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे दिए, आपका जैसे दिल करे आप वैसे कर सकते हैं। चले, अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। जूँ जूँ ये पकता जाएगा और दूध के अंदर जितना जो है दूध वाले ने पानी ऐड किया होगा वो कम से कम उड़ जाएगा। ये जो है थोड़ा सा आपको थिक होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद हमने जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे जो चीज़ ऐड करनी है, जो कि बहुत ही ताकतवर भी है आपके जिस्म के लिए, वो है जी खोया। मैं यहाँ पे मावा या खोया आप कह सकते हैं ऐड कर रहा हूँ। 125 ग्राम के करीब मैंने ऐड किया है 1 किलो दूध में। आप चाहें तो 150 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और फिर आपको पीने में भी मसला होगा और टेस्ट जो है वो आगे पीछे हो जाएगा, इसका बैलेंस जो है आगे पीछे हो जाएगा। अगर आपको खोया ऐड नहीं करना तो आप इसकी जगह पे बर्फ़ी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आप चीनी कम ऐड करेंगे जो कैरामलाइज हमने शुरू में की थी। ठीक है, सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मेरी कोशिश होती है कि जब भी रेसिपी बनाई जाए सस्ती हो और आसान तरीके से समझाई जाए, आसान तरीके से बनाई जाए। असली खोया की निशानी ये है कि इसके ऊपर इस तरह से आपको ऑयल सा लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, चलें, 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद अब हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों 2 टेबलस्पून के करीब वनीला कस्टर्ड। अगर आपको वनीला कस्टर्ड नहीं पसंद तो फिर आप इसकी जगह पे जो है कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर
कर सकते हैं, लेकिन वनीला कस्टर्ड ऐड करेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है। इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और एक फ्लेवर आपको जो है इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। दूध ऐड कर लें इसमें या पानी ऐड कर लें, तो इसका आपने इस तरह से लिक्विड बना के आपने इस तरह से ग्रेजुअली इसमें ऐड करते जाना है और इसको हिलाते जाना है ताकि ये पैंदे में ना बैठे। इंशाल्लाह ये रेसिपी जो ट्राई करेगा वो मुझे आके यहाँ पे लाजमी बताएगा कि अदील भाई आपकी रेसिपी ने कमाल कर दिया। एक सिप आप जब इसका लेंगे ना ठंडे ठार से रबड़ी दूध का, तो सिप तो एक होगा लेकिन उसमें फ्लेवर्स आपको इतने मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। चलें, ये जो कटोरी है इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से साफ़ कर लेना है अगर थोड़ा बहुत पैंदे में बैठा हो। याद रहे आपने डायरेक्टली इसमें जो है पाउडर फॉर्म में ऐड नहीं करना, वरना उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, यानी कस्टर्ड को आपने डायरेक्टली ऐड नहीं करना। ठीक है, पानी में या दूध में घोल के आपने इसमें ऐड करना है। चलें, इसको अब पकाएंगे 3 से 4 आपने बॉयल देने हैं। अच्छी तरह से इसका कच्चापन दूर करना है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि इसका कच्चापन दूर हो गया है, या 2 से 3 4 आपने जो है इसको बॉयल दे देने हैं। उसके बाद आपने जो है फ्लेम को बंद कर देना है। लेकिन एक और मैं आपको चीज़ बताता जाऊँ यहाँ पे दोस्तों, कि अगर आपने इसको टेस्ट करना है कि ये कितना गाढ़ा हुआ है या गाढ़ा हुआ भी है कि नहीं, फिर आपने क्या करना है, ये जो कोई भी चम्मच है या कोई भी स्पैचुला है ना, वो आपने इस तरह से दूध में डाल के ना इस तरह से उठाना है। इसके ऊपर एक लेयर बनेगी, ये देखें इस तरह से, ये देखिए दूध ठहर रहा है ना, भले इसकी लेयर टूट रही है क्योंकि ये मटेरियल उस तरह का है। तो आप दूसरा कोई चम्मच वगैरह लेंगे ना तो उसके ऊपर ये लेयर बनेगी, ये ठहरेगी। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये गाढ़ा हो चुका है। इतना जब गाढ़ा हो जाए तब आपने फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होने पे मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन याद रहे इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं आपने करना, ये रबड़ी दूध है तो इसको दूध की फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। चलें, जब ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह से आपने बर्तन में शिफ्ट करके ये जो बना हुआ तो खमलिंगा था जो हमने भिगो के रखा था, इसको हमने ऐड कर देना है और अच्छी तरह से आपने जो है इसको खोल देना है, इसको मिक्स करना है। इस तरह से हिलाएंगे तो ये आसानी के साथ खोल जाएगा। साथ में हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है बर्फ़। बर्फ़ आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये जब पिघलेगी तो इसका पानी पानी इसमें हो जाएगा, तो फिर आपको जो है मसला होगा और आपका टेस्ट जो है आगे पीछे हो सकता है। बर्फ़ अगर आपने ऐड करनी है तो थोड़ी सी ऐड कीजिएगा, या मैं आपको सलाह दूंगा आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं, चिलर में रख लें या फिर किसी फ्रीज़र वगैरह में आप रख सकते हैं। लेकिन ये कि ये आप जब इसमें बर्फ़ ऐड करें थोड़ी सी ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलें, अब है जी सर्विंग का टाइम। तो खूबसूरत से गिलास लेंगे, खूबसूरत सा मज़ेदार सा ठंडा ठार सा हमारा रबड़ी दूध रेडी है। तो इसको गिलास में इस तरह से ऐड करने के बाद आपने जो है इस तरह से स्प्रिंकल कर देने हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और थोड़े से अच्छी खुशबू अच्छी लुक के लिए हमने यहाँ पे फूल लगा देने हैं। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म का ठंडा ठार सा हमारा जो है रबड़ी दूध बनके तैयार हो चुका है। वो वाली बड़ी दुकान जहाँ से आप पीते हैं, यकीन करें ये उससे 1000 गुना मज़ेदार है, बेहतर है। और घर पे साफ़ सुथरी चीज़ आप जब बनाते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे हाथों की बनी है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि हमारी सेहत के लिए हेल्थ बेनिफिशियल नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लाज़मी बताइए कि पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारा प्यार, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।